नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल शुरू शिक्षा पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अगला पार्ट अपन पढ़ते हैं। आज अपन लेके आए क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बनिक यौगिकों का वर्गीकरण। तो देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है इनको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? पहला है एसाइक्लिक, या एसाइक्लिक को बोलते हैं ओपन चेन कंपाउंड। दूसरा अपना जो है वो साइक्लिक कंपाउंड या क्लोज्ड चेन कंपाउंड भी कहा जाता है। तो देखिए, सबसे पहले एसाइक्लिक और साइक्लिक में डिफरेंस क्या है। अगर किसी श्रृंखला का फर्स्ट और लास्ट कार्बन आपस में कंबाइंड होते हैं, जुड़ते हैं, तो एक रिंग का निर्माण होगा, तो वो साइक्लिक होंगे। और अगर फर्स्ट और लास्ट जो कार्बन है वो आपस में जुड़ते नहीं हैं, तो वो एसाइक्लिक या ओपन चेन का निर्माण होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर ये कार्बन की श्रृंखला है, ये आपका फर्स्ट कार्बन है और ये वाला आपका लास्ट कार्बन है। अगर ये दोनों जुड़े हुए नहीं हैं, इन दोनों में आपस में कोई बंधन नहीं है, तो एसाइक्लिक ओपन चेन है। और अगर ये कार्बन, ये आपका फर्स्ट है, फर्स्ट कार्बन है, और ये आपका लास्ट है, अगर फर्स्ट और लास्ट आपस में जुड़ जाएं तो ये साइक्लिक है। तो साइक्लिक और एसाइक्लिक में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अगर फर्स्ट और लास्ट जुड़ा हुआ है तो साइक्लिक, फर्स्ट और लास्ट नहीं जुड़ा हुआ है तो एसाइक्लिक। अब अपन पढ़ते हैं एसाइक्लिक के बारे में। अगला अपना एसाइक्लिक के बारे में अपन पढ़ते हैं। एसाइक्लिक कंपाउंड, जिन्हें हिंदी में अचक्रीय यौगिक भी कहा जाता है। तो इन्हें दूसरे नाम से भी जाना जाता है, इन्हें एलिफेटिक कंपाउंड के नाम से भी जाना जाता है। तो मैं लिख सकता हूं, इट इज आल्सो नोन एज एलिफेटिक कंपाउंड। मतलब इसको अपन दूसरा नाम दे सकते हैं एलिफेटिक कंपाउंड, यानी कि फैटी कंपाउंड भी अपन कह सकते हैं, जिससे कि तेलों का निर्माण होता है। तो उस गहराई में अपन नहीं जाएंगे, एलिफेटिक वर्ड अपने को याद रखना है। अब एसाइक्लिक कंपाउंड को फिर इसका वर्गीकरण दो भागों में किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं? एक तो स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है, और एक ब्रांच्ड चेन है। अगर कार्बन की श्रृंखला सीधी व्यवस्थित है, उसमें कोई प्रतिस्थापी या कोई सब्स्टिट्यूट नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो है आपकी स्ट्रेट। जैसे कार्बन की कोई श्रृंखला ऐसे सीधी विन्यासित है, इसके अंदर आपको किसी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूट या प्रतिस्थापी दिखाई नहीं देगा। देखो, ना इधर ना इधर ना इधर कोई भी आपको सब्स्टिट्यूट दिखाई नहीं दे रहा है, तो स्ट्रेट चेन है। और ब्रांच में क्या होगा, ऐसे आपको क्या दिखाई देती है, ऐसी ब्रांच, ये क्या है, ब्रांच ऐसे आपको दिखाई देती हैं, तो उसको ब्रांच्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। और भी एग्जांपल आप लिख सकते हो, दो ब्रांच भी हो सकती हैं, तीन ब्रांच भी हो सकती हैं। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, ब्रांच। ठीक है, तो ये आपको एसाइक्लिक समझ में आ गया होगा, स्ट्रेट और ब्रांच्ड। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं अपन। अब अपन लेते हैं साइक्लिक कंपाउंड। देखो, साइक्लिक कंपाउंड जो होते हैं, इनको फिर अपन जो है तीन भागों के, मुख्यतः दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में? दो भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से दो भाग हैं? एक तो एलिसाइक्लिक और दूसरा आपका एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक जो एली वर्ड है वो कहाँ से लिया गया है? एलिफेटिक से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? एलिफेटिक से। अर्थात ये जो एलिसाइक्लिक कंपाउंड होते हैं, उसके बहुत सारी प्रॉपर्टी जो है वो एलिफेटिक कंपाउंड से मिलती जुलती होती है। तो मैं लिख सकता हूँ कि इसकी सम प्रॉपर्टी, इसके कुछ गुण जो हैं, सम प्रॉपर्टी आर सेम टू
एलिफेटिक कंपाउंड। एलिफेटिक कंपाउंड के समान इसकी कुछ जो है गुण होते हैं, इसलिए इसको एलिसाइक्लिक कहा जाता है। अब देखिए एलिसाइक्लिक है, इसको भी दो भागों में बांटा गया है। जो रिंग बनेगी उस रिंग के अंदर या तो सिर्फ कार्बन परमाणु उपस्थित हैं या कार्बन परमाणु के अलावा कोई अन्य तत्व उपस्थित है। तो इसको फिर जो है दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। दो भाग कौन कौन से हैं इसके? एक तो है होमोसाइक्लिक और एक आपका है वो है हेटेरोसाइक्लिक। होमो का मतलब पूरी रिंग के अंदर, होमोसाइक्लिक का मतलब होता है समचक्री, यानी कि जिसकी पूरी रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन परमाणु ही उपस्थित हों। जैसे उदाहरण के तौर पर ये आपका एग्जाम्पल है, इसको बोलते हैं साइक्लोप्रोपेन। साइक्लोप्रोपेन को देखिए, रिंग के अंदर ये यहाँ पर जो तत्व है वो कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, यहाँ पर भी कार्बन है, अर्थात पूरी रिंग के अंदर सिर्फ और सिर्फ कार्बन उपस्थित है। अब देखिए अगला एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं साइक्लोब्यूटेन। साइक्लोब्यूटेन, यहाँ पर भी कार्बन है, 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 अर्थात पूरी रिंग के अंदर कार्बन उपस्थित है। अन्य उदाहरण देखिए इसके, ये है, इसको बोलते हैं साइक्लोपेंटेन। तो इसमें यहाँ पर भी कार्बन 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 कार्बन, अर्थात पूरी रिंग के अंदर कार्बन है। और भी एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि आपका साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन में यहाँ पर भी कार्बन 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 कार्बन, अर्थात पूरी रिंग के अंदर कार्बन है। इसलिए होमोसाइक्लिक को एक अन्य नाम भी दिया जा सकता है। कौन सा नाम दिया जा सकता है? इसे कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। कार्बोसाइक्लिक, अर्थात पूरी रिंग के अंदर कार्बन परमाणु उपस्थित हैं, इसलिए इसे कार्बोसाइक्लिक भी कहा जा सकता है। अगली देखिए हेटेरोसाइक्लिक। हेटेरोसाइक्लिक में क्या है कि रिंग के अंदर कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी उपस्थित हों। कार्बन के अलावा पूरी रिंग के अंदर कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी उपस्थित हों। उदाहरण के तौर पर आपके सामने मैं एग्जाम्पल रखता हूं, ये देखिए, इस रिंग में कार्बन 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 और एक अलग तत्व आ गया आपका ऑक्सीजन, और इसका नाम आपको पता ही है, टेट्रा हाइड्रो फ्यूरेन कहते हैं। तो देखिए रिंग के अंदर ये कार्बन है कार्बन है कार्बन है कार्बन है, और कार्बन के अलावा अन्य तत्व आपका कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो ये कैसा है? हेटेरोसाइक्लिक है। अब अपन विचार करते हैं एरोमेटिक के बारे में। एरोमेटिक कंपाउंड को भी तीन भागों के अंदर वर्गीकृत किया गया है। कितने भागों में वर्गीकृत किया गया है? तीन भागों के अंदर। एक होता है आपका बेंजोइड, दूसरा होता है आपका नॉन बेंजोइड, और तीसरा हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। तो ये क्या होते हैं, इनको अपन समझते हैं। देखिए बेंजोइड के अंदर आपको इतना ही रखना है कि ये बेंजोइड जो कंपाउंड है, इसकी संरचना में बेंजीन की रिंग का पाया जाना कंपलसरी है, नितांत आवश्यक है। तो इसमें क्या है? बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग क्या होती है? इसमें प्रेजेंट होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल आप आराम से लिख सकते हो। जैसे पहला एग्जाम्पल तो आप बेंजीन को ही ले लो, ऐसे लिख दूं बेंजीन को, बहुत इजी है लिखना। फिर बेंजीन के साथ में कोई और यहाँ पर OH डाल दो, तो बेंजीन रिंग तो है ही, इसका नाम हो गया फिनोल, जो आप सभी को पता रहता है। अगला एग्जाम्पल लिखिए, बेंजीन है, यहाँ पर मैंने NH2 डाल दिया, तो इसे एनिलीन भी कहा जाता है, या एमिनो बेंजीन भी बोल सकते हो। अगला एग्जाम्पल, यहाँ पर OCH3 डाल दिया, इसे एनिसोल कहा जाता है, इसी का एग्जाम्पल है। आगे देखिए,
यहाँ NO2 डाल दिया, नाइट्रोबेंजीन, तो बेंजीन की रिंग जरूर है इसमें, नाइट्रोबेंजीन नाम बोलते हैं इसको। और एग्जाम्पल लिख लो आप, CH3, इसे टोलुइन बोलते हैं। अगला और देख लो, बहुत सारे एग्जाम्पल, आप कितने भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ CH3, यहाँ CH3 हो तो इसे ऑर्थाजाइलिन, इसी का दूसरा रूप यहाँ मेटाजाइलिन, और इसी का तीसरा रूप जो है आप लिख सकते हो पैराजाइलिन। तो सारे एग्जाम्पल जो हैं बेंजोइड के हैं, सारे एग्जाम्पल किसके हैं? बेंजोइड के हैं, और सब के अंदर बेंजीन की रिंग है। और नॉन बेंजोइड के अंदर जो है आपकी बेंजीन की रिंग नहीं होगी। इसके अंदर नॉन बेंजोइड के अंदर बेंजीन रिंग क्या होंगी? एब्सेंट पाई जाती। इसका एग्जाम्पल देखो, इसका एग्जाम्पल देखो, मैं आपके सामने रखता हूं। यहां ऑक्सीजन आ गया तो बेंजीन की रिंग नहीं है, ठीक है, ऑक्सीजन आ गया तो बेंजीन की रिंग नहीं है। इसका नाम है ट्रोपोलोन, ठीक है। हेटेरोसाइक्लिक में क्या होता है कि जो रिंग आ जाए उस रिंग में कार्बन के अलावा अन्य तत्व भी उपस्थित हों, लेकिन एरोमेटिक हों। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपके सामने एग्जाम्पल रखता हूं। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपके सामने ये रख दिया, इसको बोलते हैं फ्यूरेन, ठीक है। देखो हेटेरोसाइक्लिक है, अन्य तत्व आ गया। दूसरा एग्जाम्पल भी आप लिख सकते हो, थायोफीन। तीसरा एग्जाम्पल भी लिख सकते हो आप, यहाँ नाइट्रोजन डाल दो, यह है पायरिडीन बेस। तो ये सारे एग्जाम्पल किसके हैं? हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड के हैं। तो ये आज का अपना टॉपिक था, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अभी इस क्लास में इतना ही, धन्यवाद।